तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास 10 ओम के 5 रेजिस्टेंस का 10 ओम के 5 रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल में कनेक्शन। ठीक है, फिजिक्स की क्लास है ना। सब नए नए दिखे थे, बीच में गोल हो गए थे। चलिए, रेजिस्टेंस का क्वेश्चन देखना है हम लोग को। कल लास्ट क्लास में प्रतिरोध देखे थे ना, रेजिस्टेंस, इसका न्यूमेरिकल देखना है ना। ठीक है, तो 10 ओम के 5 रेजिस्टेंस है ना। पहला अगर श्रेणी क्रम में हो, दूसरा यदि समांतर क्रम में हो, है ना, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि 10 ओम के 5 रेजिस्टेंस है ना, 10 ओम के 5 रेजिस्टेंस को क्या करना है, पहले सीरीज में जोड़ना है और उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। दूसरा उनको पैरेलल में जोड़ना है, उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है ना। तो सीरीज कनेक्शन कैसा होगा? सीरीज कनेक्शन में ये 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया और इधर 5वां जोड़ देते हैं। ये 5 रेजिस्टेंस जोड़ दिए हमने, है ना, ईच ऑफ 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम। और ये हमने क्या कर दिया, पोटेंशियल ड्रॉप बना दिया। ठीक, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, या आर इक्वलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सभी प्रतिरोधों का, है ना, सम या प्लस। तो समेशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस R4 R5 each are having 10 ohm of resistance, hence we can say R equivalent is equals to 50 ohm। ठीक है, 50 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा, है ना, क्योंकि सीरीज में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, जुड़ जाता है ना। और समांतर में क्या करेंगे, ये पहला हो गया सॉल्यूशन 1 किसके लिए, श्रेणी क्रम में। दूसरा समांतर क्रम के लिए, पैरेलल के लिए, फॉर पैरेलल अरेंजमेंट। पैरेलल अरेंजमेंट में क्या हो जाएगा, ये आपने क्या किया, 5 को कनेक्शन कर दिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये रहा 4 और ये 5। इनके साथ यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप लगा दिया। ठीक, यहां भी सब के सब कितने हैं, 10 ओम है। ठीक, ये यहाँ वोल्टेज ड्रॉप प्लस माइनस बना दीजिए, साइन कन्वेंशन जरूरी है। ठीक है, तो ये 5 रेजिस्टेंस को आपने क्या किया, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है, 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। तो 1/R इक्वलेंट क्या आ गया आपके पास, 5 है ना। तो 5 1/10 है, तो 5 इंटू 1/10 क्या आ गया, 1/2, यानी कि आपके पास ओवरऑल कितना आ गया, 0.5 ओम, सॉरी 1/2 आया। 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/2 है, तो R इक्वलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ओम। तो इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, 2 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे इसके बाद, बढ़े आगे, थोड़ा फास्ट फास्ट, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप 3 ओम के लिए यही क्वेश्चन बनाइए और 3 रेजिस्टेंस, है ना। 3 ओम एंड 3 रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सीरीज में क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा सबका सम होता है। तो अब डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं, समझ गए ना कैसा डायग्राम बनेगा, वैसा ही डायग्राम बना देना है अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। ठीक, तो तीनों जुड़ जाएंगे तो आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा, या आर इफेक्टिव इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 + 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 9 ओम। एंड इफ दे आर इन पैरेलल देन आर इक्वलेंट इक्वल टू क्या होता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी देखें हम लोग, क्या देखें, R1 × R2 × R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, है ना। तो इस पे वैल्यू रख देंगे तो 3 × 3 × 3 डिवाइडेड बाई 3 × 3 प्लस 3 × 3 प्लस 3 × 3 दैट इज 3 × 3 × 3 होल डिवाइडेड बाई 3 × 3 कॉमन आउट, तो क्या बचेगा अंदर, 1 + 1 + 1 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 3, दैट इज 3 × 3 × 3 डिवाइडेड बाई 3 × 3 और 1 + 1 + 1 इज 3, तो सब कट गया, बच गया क्या, 1 ओम। ठीक calculate effective resistance if R1 equals to 12 ohm, R2 equals to 15 ohm, R3 equals to 20 ohm for first series connection, second parallel connection। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए यदि R1 बराबर 12 ओम, R2 बराबर 15 ओम, R3 बराबर 20 ओम है, पहला सीरीज कनेक्शन के लिए, दूसरा पैरेलल कनेक्शन के, परिणामी प्रतिरोध। ठीक है, अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।